बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप ठीक होंगे। बेटा 9th क्लास का मैथ है और उसमें यूनिट नंबर जो है वो 6 है और एक्सरसाइज जो है वो 6.4 मैंने लिखा हुआ है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके जो पार्ट्स हैं वो 12 हैं। अब देखते हैं बुक पे बेटा वो क्या कहता है कि करना क्या है इसको। बेटा बुक पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो भी हमें गिवन है उसके हमने रेशियोज फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। अब इसने ना हमें क्या दिया है कि हमने कैलकुलेटर को यूज नहीं करना। बेटा कैलकुलेटर को यूज करें ना तो आंसर जो है वो पॉइंट में देता है, होता ठीक है, लेकिन यहां पे उसने हमें रोक दिया हुआ है कि वो कहता है कि आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, तो हम भी नहीं करेंगे। तो उसके लिए 2-3 चीजें जो है वो अपने ज़हन में कर लें, समझ लें वो है क्या। ये मैं एक ट्राइंगल ड्रा कर रहा हूं, एक मैंने और कर दी। ये 90 डिग्री है। बेटा इसको मैं एंगल दे दूंगा 60 डिग्री, इस 30, इसको दे दूंगा 60, फिर तभी ये 180 होगा ना। तो ये मैं इसको दे दूंगा 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। अब आपने ज़हन में क्या रखना है, आपने याद रखना है जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल से, लेकिन चले वो मैंने लिखे नहीं है, मैंने डायरेक्ट के लिख दिए हैं। तो 30 डिग्री और 45 डिग्री इनके जो सामने वाली साइडें हैं वो 1 होती हैं। अब इसकी सामने वाली साइड ये है 1, इसकी सामने वाली ये है, इसके सामने वाली साइड ये है, ये 1। जहां पे 45 डिग्री होता है वहां पे अंडर रूट होता है 2, 90 के अपोजिट। और जहां पे 45 नहीं होता वहां पे 90 के अपोजिट जो होता है वो 2 होता है। हम इसको पाइथागोरस से फाइंड भी कर सकते हैं। ये बेटा वैल्यू आपने याद रखनी है। उसके बाद बेटा हमने रेशियोज जो है साइन, कॉस और टेन, ये तीनों ही हमने याद रखनी है। इसके रेसिप्रोकल्स भी हैं लेकिन मेन यही है। बेटा साइन जो होता है ना, अच्छा इसके 60 के अपोजिट ये 3√, ये भी आपने याद रखना है। बेटा साइन जो होता है ना, साइन हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। अब काज आ गया, काज बेस और हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। और टेन जो होता है बेटा ये परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है। ये चीजें आपके ज़हन में होनी चाहिए। इसके बाद बेटा देखते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है। जो भी लिखा हुआ होगा ना हमने इन्हीं वैल्यूज को ज़हन में रखते हुए हमने हल करना है। देखते हैं जी नंबर 1 पे क्या है। नंबर 1 पे है साइन 30 डिग्री। अब बेटा साइन 30 डिग्री है तो हमारे पास जो साइन है वो किसके इक्वल है? साइन जो है वो किसके इक्वल है बेटा? साइन देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। अगर ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के इक्वल है तो साइन 30 किसके इक्वल होगा? अब 30 कहां पे है? अब 30 यहां पे है ये, तो साइन परपेंडिकुलर जो इसके सामने वाली साइड होती है जिसको हम फाइंड कर रहे होते हैं एंगल को, बेटा वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से अगर देखें तो ये इसका परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये और ये यानी कि 1/2। अब साइन जो है 30 ये 1/2 के इक्वल होगा ये बेटा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा नंबर 2 पे देखना पड़ेगा बुक पे क्या है। अब मैं इसको हाथ में रखता हूं पकड़ के। cos 30 है बेटा, cos 30 डिग्री। अब हमें पता है कि cos किसके इक्वल है? बेटा cos बेस और हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। ये देखिए बेस और हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। अब cos हमारे पास है क्या? cos हमारे पास 30 है, तो 30 cos किसके इक्वल होगा? अब फिर से ये 30 आ गया। cos बेटा बेस और हाइपोटेन्यूज, तो 3√2, तो बेटा ये 3√2 के इक्वल होगा बेटा। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं जी 3 पे क्या लिखा हुआ है? 3 पे लिखा हुआ है tan π/6। अच्छा ये बेटा रेडियन में है, हमने इसको पहले कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो हम लिखेंगे कन्वर्ट कर रहे हैं किसको? रेडियन को इनटू में डिग्री, तो कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। तो डिग्री में करने के लिए क्या करेंगे हम? यहां पे ही इसको 180 और
पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई पाई से 6, 3 टाइम 30, तो बेटा ये tan जो है वो 30 डिग्री आ जाएगा। अब tan की वैल्यू क्या आएगी? tan की वैल्यू हमारे पास आ रही है tan परपेंडिकुलर, ये देखिए परपेंडिकुलर अवर बेस। अब tan है क्या? 30 है, तो 30 यहां से लेंगे तो ये परपेंडिकुलर अवर बेस, तो ये 1/3 अंडर रूट। अब रूट आ गया है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, इसको खत्म करेंगे। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 3 अंडर रूट से, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट का स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अंडर रूट ओवर 3, ये बेटा इसका सॉल्यूशन होगा। अब नंबर 4 पे देखते हैं क्या है बेटा। नंबर 4 पे है tan 60। तो बेटा हमारे पास वही बात है कि हमें ये तो पता है कि tan जो है वो किसके इक्वल है? tan बेटा परपेंडिकुलर अवर बेस के इक्वल है। अब परपेंडिकुलर जो है tan 60, अब बेटा 60 है, 60 के लिए ये यूज करेंगे, तो इसको जब फाइंड करेंगे तो इसके ऑपोजिट ये जो है ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। अब परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और इसका बेस ये बनेगा, तो बेटा ये बनेगा 3 अंडर रूट ओवर 1 इज इक्वल 3 अंडर रूट। तो ये इसका सॉल्यूशन। इसके बाद बेटा देखते हैं हमारे पास नंबर 5 पे क्या है। नंबर 5 पे मैं मार्कर चेंज कर लूं जरा। बेटा नंबर 5 पे है सेक कितना है जी? 60 डिग्री। अब बेटा सेक जो है ये रेसिप्रोकल है, किसका है? कॉस का। ये कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस हमारा किसके इक्वल है? कॉस बेटा यहां पे लिखा हुआ है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये है कितना? 60 है, तो 60 को चेक करेंगे यहां से। अब कॉस तो परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो यहां पे जो सेक होगा वो किसके इक्वल आएगा? सेक इसका रेसिप्रोकल होगा, तो सेक आएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के। बेटा सेक जो है ये रेसिप्रोकल है, किसका है? कॉस का। कॉस जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। अब इसका रेसिप्रोकल है सेक, तो सेक आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के इक्वल। अब ये 60 है, तो 60 किसके इक्वल होगा? 60 यहां पे देखेंगे, ये 60 है, तो ये हाइपोटेन्यूज। अब इसका हाइपोटेन्यूज ये बनेगा और बेस इसकी क्या बनेगी? ये बनेगी। ये तो परपेंडिकुलर बन रहा है ना, तो बेस इसकी ये बनेगी। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2/1, तो इसका आंसर आएगा 2। ये बेटा इसका हल हो जाएगा। अब थोड़ा सा रेज कर लेते हैं, 5 हमारे हो गए हैं। चलो मैंने ये रेज कर दिया, इसको फिर से लिख लेते हैं। अब बेटा आगे हम देखते हैं जी, हमारे पास नंबर 6 पे क्या है। 6 पे है cos π/3। बेटा पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो ये आ जाएगा 180/π, तो पाई से कैंसिल, 3 6 टाइम 60, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। अब cos, बेटा cos किसके इक्वल है? cos जो है वो इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये देखिए cos बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब cos है कितना? cos ये 60 है, तो cos 60 किसके इक्वल होगा? cos 60 ये 60 है, ये तो इसका बेस, इसकी बेस क्या बनेगी? ये बेस बनेगी। अब ये बेस है तो इसका हाइपोटेन्यूज ये बनेगा, तो ये 1/2, तो इसका मतलब है ये ही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। नंबर 7 पे क्या है ये देखते हैं। cot 60 डिग्री। अब बेटा अगर cot 60 डिग्री देखें तो ये बनेगा cot जो है ये tan का रेसिप्रोकल है, tan का,
और tan किसके इक्वल होता है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो कॉट किसके इक्वल होगा, कॉट होगा इक्वल बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये देखिए बेस ओवर परपेंडिकुलर, इसका ऐसे प्रकार लिखेंगे। अब ये 60 है, ये 60 हुआ तो इसका बेस क्या बनेगा, बेस ये बनेगा, बेस ये बनेगा तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ये आ जाएगा 1/3 अंडर रूट। अब फिर से आ गया रैशनलाइज करने के लिए, तो इसको रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 अंडर रूट से, ओवर 3 अंडर रूट से कर देंगे। तो ये 3 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा cot 60 इज इक्वल 3 अंडर रूट ओवर 3। अब बेटा इसके बाद हमारा नंबर आ जाएगा 7 8 आगे। अब 8 को करते हैं जी। 8 हमारे पास क्या है, 8 हमारे पास है साइन 60, साइन 60। अब हमें यह भी पता है कि साइन है किसके इक्वल, साइन बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। अब ये 60 है तो 60 किसके इक्वल होगा, 60 इक्वल होगा परपेंडिकुलर और सॉरी साइन जो है ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब साइन 60, ये 60 है तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा, तो ये होगा 3 अंडर रूट। अब परपेंडिकुलर इसका ये है तो इसका हाइपोटेन्यूज यही बनेगा, तो 2 बेटा ये इसका आंसर होगा। अब बेटा इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट नंबर 9। नंबर 9 जो है वो है सेक 30, सेक 30 डिग्री। अब बेटा सेक जो है ये रेसिप्रोकल किसका है, ये है कॉस का, और कॉस किसके इक्वल होता है, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो उसका रेसिप्रोकल आएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये है सेक, सेक के इक्वल। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ये है 30 ये, तो इसका हाइपोटेन्यूज ये 2 ओवर बेस। अब हम 60 कर रहे हैं तो 60 की बेस क्या होगी, बेस ये होगी, तो बेस हमारे पास 3 अंडर रूट। अब ये फिर से आ गया 3 अंडर रूट, ये 2 नहीं है, सॉरी अंडर रूट नहीं है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 ओवर 3 अंडर रूट का स्क्वायर, तो ये 2 अंडर रूट 3, ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। ये बेटा हमारा नंबर था 9। ये नंबर 9 था। अब नंबर 10 रेस करके करते हैं। अब बेटा नंबर हमारे पास आ गया 10 है कोसेक 30 डिग्री। बेटा कोसेक जो है ये साइन के रेसिप्रोकल है, और साइन किसके इक्वल है, बेटा साइन इक्वल है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो सेक किसके इक्वल होगा, सॉरी कोसेक किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल। सो कोसेक थीटा इज इक्वल, अब हमारे पास 30 है तो यहां पे लिख लेंगे 30। अब ये किसके इक्वल बनेगा, कोसेक जो है हमारे पास ये बन रहा है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर के, तो ये 30 है, 30 यहां पे देखें तो ये इसका बनेगा हाइपोटेन्यूज और ये इसका बनेगा परपेंडिकुलर, तो ये 2/1 इज इक्वल टू, ये ही इसका आंसर होगा। अब बेटा उसके बाद 11 नंबर 11 पे देखते हैं क्या है। साइन 45, मैं भी देख रहा था कि 45 ये यूज नहीं हुई अभी तक। तो बेटा साइन जो है ये किसके इक्वल है, साइन बेटा हमेशा जो होता है साइन थीटा ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन हमारे पास 45 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर ये इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका हाइपोटेन्यूज ये है, तो 1/2 अंडर रूट। इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट से, तो ये भी कर दिया, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट का स्क्वायर, तो बेटा ये से कैंसिल हो जाएगा, तो 2/2, तो ये बेटा इसका सॉल्यूशन। अब बेटा हमारे पास नंबर लास्ट 12। अब देखते हैं 12 पे क्या लिखा हुआ है। वो कहता है कॉस
कॉस क्या है जी, ये π/4 है बेटा। इसको हम यहां पे ही कर लेते हैं डिग्री में, तो ये आ जाएगा 180/π, पाई से कैंसिल, ये बेटा 4 टाइम 4 5 टाइम, तो ये बेटा cos 45 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा ये हमने बताना है। तो बेटा cos जो है ना, cos बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। अब ये 45 है, तो 45 की बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये तो ये 1/2√, इसको भी कर देंगे हम रैशनलाइज, 2√/2√, तो ये जगह 2√/2√, का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो ये 2√/2, तो ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। ये बेटा हमारा जो क्वेश्चन था नंबर 1 6.4 का वो कंप्लीट हुआ। बेटा इसमें जो बेसिक चीजें है ना, वो खुद कहता है कि आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना। जब आपने नहीं करना तो फिर कैसे करना है बेटा, टेबल है यहाँ पे, ये कांस्टेंट वैल्यूज है, ये भी टेबल की तरह ही है, तो आप इनको ज़हन में रखिएगा, इसके मुताबिक हल कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।